अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जेट एयरवेज की परवाजें जल्दी हवाई अड्डे के रनवे से दोबारा परवाज करती नजर आएंगी। कंपनी के मुताबिक जेट एयरवेज की घरेलू परवाजें 2022 की पहली तिमाही से शुरू होंगी। इसराइल ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि वो मशरिक़ वुस्ता के यमन, शाम, इराक और लेबनान के जंगजुओं को ड्रोन उड़ाने की तरबियत दे रहा है। अमरीकी चिड़ियाघर के गोरिल्ले कोरोना में मुब्तला, जिसके बाद से उनका मुस्तकिल इलाज जारी है। अफगानिस्तान से फरार होकर हजारों अफगान पनाह गजीन जर्मनी में एक अमरीकी एयरबेस पर रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि खसरा के सबब अमरीका ने मजीद परवाजें रोक दी। मरकजी हुकूमत दिल्ली ने कहा कि मरकज निजामुद्दीन के इहाते को महफूज रखना जरूरी है। इसको खोलने से सरहद पार बैन ममालिक सिफारती ताल्लुकात भी मुतासिर होंगे। मरकजी मिनिस्टर ने कहा कि यूएनआई में हिंदुस्तान का बयान हम अफगानिस्तान के साथ पहले की तरह खड़े हैं। मजीद कहा कि अफगानिस्तान इन दिनों परेशान कुन सूरत हालात से गुजर रहा है। बेहतर माहौल बनाने के आलमी बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट आज जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी की जानिब से जारी करदा समन को रोकने के मुतालबे पर समाअत करेगी। वज़ीर आज़म मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें सेशन में आम बहस के लिए मुक़र्ररीन की पहली अर्जी जारी कर दी गई है। नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक तकरीब के दौरान चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल हर कोई दुखी है। एमएलए इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो वजीर नहीं बन सके और वजीर आला इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि वो कब चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर बगैर नाम लिए तंज करते हुए कहा कि देखना है उन्हें जनता पहले हटाती है या उनके अपने। बॉलीवुड अदाकार और मुल्क में सुलगते मसाइल पर मुतनाज़ बयान देने वाले नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मेरा बयान तमाम मुसलमानों से मुतालिक नहीं था, बुनियाद परस्तों ने निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी केस में अदालत की निगरानी में एसआईटी तहकीकात की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसले अगले 2-3 दिन में सुनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की बढ़ती हुई सरगर्मी के दरमियान सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रियंका गांधी वजीर आला के लिए कांग्रेस का चेहरा बन सकती हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर गोवा हुकूमत ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 5 रोजा क्वारंटाइन लाजमी करार दिया है। खुसूसन रियासत केरला के लोगों के लिए इसे नाफिज किया गया है। महाराष्ट्र के शहर अमरावती की बिरधा नदी में एक कश्ती डूब गई, जिसमें कई अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर अयोध्या मामला बीजेपी के तरीकेकार से हल किया जाता तो लाखों लोग मारे जाते। उत्तर प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए डीजीपी ने एडवाइजरी जारी की है कि मॉब लिंचिंग की वारदात को रोकने के लिए अब हर जिले में एक नोडल अफसर होंगे जो मॉब लिंचिंग के वाकयात पर रोक लगाना है, सोशल मीडिया पर अफवाहों की रोकथाम पर काम करेंगे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने यौम हिंदी के मौके पर मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की और दीगर जबान भी पढ़ने की अपील की है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने नए तालीमी साल से रियासत के तालीमी इदारों में मजहबी और अखलाकी तालीम के बाब में रामायण और महाभारत को पढ़ने का फैसला किया है। इसकी कांग्रेस और मुस्लिम तंजीमों ने जमकर मुखालिफत की है। टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज के साथ जबरदस्त फील्डर थे सैयद नजीर अली। उन्होंने क्रिकेट के शुरुआती दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक होनहार बल्लेबाज सुरेश रायना बनना चाहते हैं मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की। मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के आइंदा एपिसोड में टोक्यो ओलंपिक्स मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हॉकी गोलकीपर श्री जयेश बतौर मेहमान खुसूसी नजर आएंगे। सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म का गाना कभी ईद कभी दिवाली जल्द होगी रिलीज। ये फिल्म काफी बड़ी बजट वाली फिल्म मानी जा रही है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की बहुत ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म थल्लावी इन दिनों सिनेमा घरों में पहुंच गई है, लेकिन फिल्म को काफी सुस्ती का आगाज मिला है। इसकी बड़ी वजह कोरोना वायरस को बताया जा रहा है।
अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।